माननीय दीपक सिंह जी। सभापति महोदय, आज का मेरा विषय उत्तर प्रदेश के उन बच्चों से है जो छात्रवृत्ति के आधार पर पढ़ते हैं। पहले भी सदन में दलित बच्चों की जो एडमिशन होते थे जीरो बैलेंस पे, उसको बंद किया था, काफी चर्चा हुई थी। मैं इस बात को सभापति महोदय इसलिए कहता हूं, लेके आया हूं कि जो हुकूमत युवाओं का ख्याल नहीं करती उसे इतिहास भी माफ नहीं करता। मैं सारे तथ्य और प्रमाण लेकर इसलिए आता हूं कि कब कौन मंत्रिपरिषद का सदस्य क्या कह दे उसके लिए तैयारी हो। इसलिए मैंने इसमें जो सब्जेक्ट चुना है वो वाराणसी का चुना है, तथ्य और प्रमाण के साथ चुना है, जहां पर बहुत सारे बच्चों को लगभग 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। सभापति महोदय, शुरुआत यहीं से नहीं होती। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार, मैंने पीछे दलित बच्चों की फीस की बात की, उसके बाद अगर हम देखें तो अब लगातार बच्चों को हर तरह से उनका हरेसमेंट करके उनके भविष्य को खराब करने की साजिश कर रही है। यहां पर तमाम ऐसे हमारे गुरुजन बंधु बैठते हैं, उधर भी बैठते हैं, लेकिन उनमें साहस नहीं होगा शायद सच बात को स्वीकार करने का। मॉडर्न शिक्षा के नाम पर जिस तरह से फेल बच्चे को पास कर दिया जाता है, सभापति महोदय, आदरणीय दिनेश शर्मा जी नहीं चले गए, इस पे काफी चर्चा हुई थी, तब कुछ सदस्य यहां के वहां बैठते थे, हंगामा हुआ था। सभापति महोदय, ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा इस सरकार में कम नंबर पाता है, कम पढ़ने वाला बच्चा इस सरकार में ज्यादा नंबर पाता है। तमाम समाचार पत्रों ने इसका उल्लेख किया था, उन पे एफआईआर हुई थी, कई सारे लोगों ने इसका उजागर किया था। नंबर पाए, मैं चाहता हूं नंबर पाए, लेकिन सवाल इस बात का है कि नंबर पाने वाला बच्चा ये जान नहीं पाता कि सरकार की नई शिक्षा नीति जो हमें पास करने के लिए नंबर दिए जा रहे हैं, उससे उनका भविष्य बन रहा है या बिगड़ जा रहा है, जिस कारण वो पास तो होता जाता है, लेकिन ना उसके घर वाले समझ पाते हैं, ना वो बच्चा समझ पाता है कि मैं कितना पढ़ के आया था, और अंत में वो उसे आगे चलकर इंटर के बाद असुविधाएं होती हैं, जिस कारण मैंने जो आज तारांकित प्रश्न पूछा था सभापति महोदय, वो कारण है कि युवा बेरोजगार अब सरकार पे भरोसा न करके पंजीयन कराना बंद कर दिया है। सभापति महोदय, निश्चित मत में वाराणसी का लेकर आया था। उस वाराणसी के प्रकरण में तमाम ऐसे बच्चे थे जो सालों से अपने छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी छात्रवृत्ति मिले और वो बच्चे आगे की पढ़ाई सभापति महोदय कर सकें। मैं तो ये मानता हूं कि सरकारी साथी, जो सरकार के साथी हैं, वो बड़े नारों बड़े माहिर आदमी हैं, नारा देते हैं पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। मैं जानना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के लगे होर्डिंग और पोस्टर से पढ़ेगा इंडिया? क्या इनके झूठे और नकली नारों से बढ़ेगा इंडिया? जब छात्रवृत्ति जितनी बच्चों को मिलनी थी, मैंने उसके आंकड़े निकाले हैं और लेके भी आया हूं, अगर किसी मंत्रिपरिषद का पेट दर्द करेगा मैं उसे दिखा भी दूंगा। इतने होर्डिंग और पोस्टर सभापति महोदय लगे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर उसका 40% पैसा छात्रवृत्ति के नाम पर दे दिया जाता तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सारे बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए भटकना नहीं पड़ता। हमारे गुरुजन बंधु बैठे यहां पर आते हैं, शायद इस मुद्दे को उन्होंने, मुझे लगता नहीं कि छूट गया इनसे, तो उन बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए अध्यापक या हम जैसे लोगों के दरवाजे पर नहीं आना पड़ता। ये गंभीर विषय सभापति महोदय है। मेरा इस पे राजनीति करने का बिल्कुल इरादा नहीं है, मैं इस पे कम बात को रखूंगा भी, कम बोलूंगा भी, और इसको सदन में मेरे उठाने का जो मकसद सभापति महोदय होता है, मैं कहता हूं अभी समय है, सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी, नकली मुहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी, घमंडी वक्तों के बादशाहों बदले मौसम की नब्ज देखो, महेश तुम्हारे इशारे पर सदन में हवा सुहानी नहीं चलेगी। सच बात यहां सभापति महोदय कहनी चाहिए। पीछे सदन जब से बैठा है बजट सत्र के 2022 में, ऐसे पहले प्रमाण मिले सभापति महोदय कि एक प्रश्न 2018 का बाद में संशोधित करके 2022 में प्रस्तुत किया जाता है कि वो हमारी भूल थी। सभापति महोदय, हम क्या लेके जाएंगे यहां से? हमारी कार्रवाई आपके निर्देश पर पूरा देश देखता है, लाइव चलती है, तमाम समाचार पत्रों के साथी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के साथी हमें कवर करते हैं। सदन की गरिमा का सवाल सभापति महोदय है कि ऐसे तथ्यहीन, ऐसे उदाहरण सदन ना प्रस्तुत करे जिसको आगे आने वाले समय में उदाहरण मानकर प्रस्तुत कर दिया जाए। ये विषय उत्तर प्रदेश के
लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है सभापति महोदय। मैंने इसमें मोटी मोटी बातें तो दी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हम इसलिए भाषण करते हैं कि जो बातें आपके नियमावली में स्पष्ट तौर पर है, हमें कितने शब्दों में अपनी बात को रखना है, हम इसीलिए वक्तव्य देते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभापति महोदय, ये एक गंभीर विषय है। पूरे प्रदेश के बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जीरो बैलेंस पे जो दलित बच्चों के एडमिशन होते थे वो बंद हैं, मॉडर्न शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ये लोक महत्व का विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। सदन अपनी कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की सभापति महोदय मांग करता है। माननीय नेता सदन। दीपक जी तो अच्छे हैं, लेकिन गलत पार्टी में फंसे हुए, भ्रामक प्रचार प्रसार करना है बिना मतलब का। खा गई शक्कर पी गए तेल, कौन नारा लगाता था। और गलत प्रचार में आप जो विषय उठाए हैं, आप विश्वास करिए किसी अनुसूचित बच्चे का हानि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और एक बार मैं आपको बता देता हूं, आपका जो है प्रकरण से अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनागत 2.5 लाख वार्षिक आय सीमा वाले माता पिता विभाग के बच्चे तथा सामान्य वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 2 लाख वार्षिक आय सीमा वाले माता पिता विभाग के बच्चे छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आहरण। अनुसूचित जाति पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश के बची व्यवस्था में है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं को 40%, चुपचाप रहिए राज्यपाल जी, एक मिनट बैठे, राज्यांश की धनराशि राज्य सरकार द्वारा 60% केंद्रांश की धनराशि भारत सरकार के स्तर से छात्र छात्राओं के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जाने का प्रावधान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है। वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 3,20,390 पात्र छात्राओं के बैंक खाते में लगभग 7,844 लाख की धनराशि वेश प्रणाली के अंतर्गत अंतरित की गई है। अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 11,68,482 पात्र छात्राओं के बैंक खातों में 40% राज्यांश की धनराशि 53,366 लाख अंतरित की गई है तथा 60% केंद्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डाटा का भारत सरकार को पोर्टल पर भेजा गया है, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा 9,54,607 छात्रों को 60% केंद्रांश की धनराशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है तथा शेष 2,13,875 छात्रों के बैंक खातों में अंतरण की कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो काशी के बारे में आप पूछ रहे थे, वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद वाराणसी में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना छात्र छात्राओं के आवेदन से लेकर भुगतान अभुगतान का विवरण निम्नवत है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम में शिक्षण संस्थान अग्रसित आवेदन 6,348, जनपदीय समिति स्वीकृत आवेदन 5,404, भुगतान संख्या 5,357, निदेशालय ब्लॉक 49, अनुसूचित जाति समोत्तर 24,344, 20,951, भुगतान से 2,014, सामान्य वर्ग पूर्व दशम 2,429, 2,035 और 1983 52 निदेशालयों। सामान्य वर्ग के दशमोत्तर हैं 27,328, 21,051, 11,720 और 4,000 योजना से संबंधित नियमावली के विभिन्न नियमों शर्तों के क्रम में अपात्र छात्रों का डाटा निदेशालय स्तर ब्लॉक कॉलम 5 में किया गया है और पुनः पोर्टल खोला गया है। निर्णय की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। माह जून 2022 में शासन से अनुमति प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। दीपक सिंह जी, मेरी जो जिज्ञासा थी, जो मेरे प्रश्न थे, उसके उत्तर तो मंत्री जी ने खुद ही दे दिए हैं। मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है 11 लाख छात्रों के सापेक्ष में मात्र 40% भुगतान कराएगा। हो सकता है 20% में गलत रहा हूं, लेकिन सरकार तो 60% गलत है। इन्होंने अपने उत्तर में कहा है और मैं कई जनपदों के आंकड़े भी सभापति महोदय लेके आया हूं। अगर आपकी अनुमति होगी तो आप तक पहुंचा दूंगा। मेरी जिज्ञासा सभापति महोदय यही है, जो माननीय मंत्री जी नेता सदन हैं आप, और हमारी राजनीतिक करने की उद्देश्य होती तो हम भी जोशीले भाषण करते, सरकार की आलोचनाएं करते।
हमारी मंशा ये थी कि बच्चे सफर न करें, और आपने खुद स्वीकार किया है कि 11 लाख बच्चों के सापेक्ष में 40% धन जो आपके राज्यांश का था उसमें से काफी धन वहां भेज दिया गया है, और 60% धन जो आपका भारत सरकार से आना था उसके लिए आपने पत्र भेज दिया है, कुछ पैसा उससे प्राप्त हो गया आपको। तो मैं सभापति महोदय चाहता हूं आपके निर्देश आ जाएं, आपके राज्यांश के पैसे, जो बनारस घटना है, मेरे जनपद अमेठी की घटना है, अमेठी का तो मैं डाटा बना के लाया हूं और अधिकारी पत्रों के साथ लाया हूं, और कई सारे पत्रों की मैं वो भी लेके आया हूं। तो मेरा मत सिर्फ इतना है सभापति महोदय कि सरकार ये सुनिश्चित कर दे कि सरकार के पत्राचार, क्योंकि आप तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जहां आपको तारीफ करनी होती है वहां डबल इंजन सरकार है, तो जहां सरकार फेल हो तो कहीं कह दीजिए ना कि सरकार, भारत सरकार लापरवाही कर रही है। बच्चे सफर ना करें, छात्रवृत्ति बच्चों को समय से मिल जाए, मेरी इतनी जिज्ञासा सभापति महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से आपसे, गंभीर विषय है, सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा करा ले। बहुत सारे लोग चर्चा करना चाहेंगे, सरकारी पक्ष के बच्चे भी खड़े होंगे। दूसरा, जो बच्चों को प्रमोशन देके पढ़ाया जाता है, मैंने इसको अपने सूचना में दिया है सभापति महोदय, उसके बारे में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उस पर हालांकि लंबी बहस हो चुकी है, मैं अवगत हूं, प्रदेश और बच्चे भी अवगत हो जाएं कि जो उनका बच्चा पास हो रहा है वो असली नंबर से पास हो रहा है या नकली नंबर से पास हो रहा है। इंटर तक पहुंचते पहुंचते बच्चे की प्रतिभा कहां पहुंचती है, सभापति महोदय सदन में भी जान ले। इसलिए कार्य स्थगन स्वीकार कर लें, इस पे चर्चा करा लें। मंत्रिपरिषद के सदन, नेता सदन ने खुद स्वीकार किया है कि 60% बच्चों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। माननीय नेता सदन, क्या है कि सभी को छात्रवृत्ति तो सभी को मिले, प्रक्रियाधीन है, वो सभी के खाते में जाएगा समय से चाहिए। लेकिन मैं माननीय सभापति जी, हमारे मथुरा, मैं बता रहा हूँ, हमारे मथुरा के अंदर छात्रवृत्ति के मामले में कुछ घोटाले हुए। उसका परिणाम ये है कि पिछले 5 साल से लगातार छात्रवृत्ति नहीं जा रही है, और बल्कि जांच पे जांच चल रही है। मथुरा का मामला आप दिखवा लें। ठीक है। माननीय मंत्री जी कह रहे प्रक्रियाधीन है, मान लेता हूं प्रक्रियाधीन है। जेल मंत्री बैठे हैं अभी, आपने व्यवस्था दी थी, जेल मंत्री ने आशुतोष भाई के सवाल पे कहा पिछले 5 साल से प्रक्रियाधीन है, यही तो कहा था आपने। लेकिन छात्रवृत्ति सभापति महोदय, इंटर का बच्चा साल भर इंतजार नहीं करेगा प्रक्रियाधीन होने के लिए, 5 साल इंतजार नहीं करेगा। तो फिर मैं कह रहा हूं, मेरे पास शब्द है राजनीति करने के सभापति महोदय, मैं आदरपूर्वक कहता हूं प्रक्रियाधीन शब्द को हटा दें। जो जिम्मेदार हैं इसके लिए, बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए, उन पे कार्रवाई करें। क्योंकि 3 दिन से मैं सभापति महोदय, 3 दिन से मैंने तय किया था कि जो निश्चित मत होता है सदन का, हम एक निश्चित उस पर लेके आते हैं। मैंने तय किया है कि जो सुनिश्चित विषय के प्रश्न होंगे इस बार मैं वही लेके आऊंगा, और मैं जो लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न है इसलिए वही लेके आया हूं। तो मैं चाहूंगा इसमें कोई ना कोई जिम्मेदार सभापति महोदय है। स्पष्ट है आपकी बात से, अगर प्रक्रियाधीन 1.5 वर्ष 2 वर्ष से है, तो बच्चा अगर इंटर पास होकर चला गया होगा किसी दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए, ट्रांसफर हो गया होगा बच्चे को, तो क्या वो छात्रवृत्ति के लौट के आएगा बिना उसको फीस दिए? किसी भी विद्यालय का उसको मार्कशीट टीसी नहीं मिली सभापति महोदय। इस पे आपके कड़े तो निर्देश आ जाएं या चर्चा करा लें। मैं दोबारा फिर तीसरी बार इस बात को रिपीट करता हूं, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं सभापति महोदय, ये उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस पे कड़ी व्यवस्था दें, अन्यथा आपसे आग्रह है चर्चा करें। ठीक है। माननीय नेता सदन, उत्तर स्पष्ट है, उत्तर स्पष्ट है। मंशा केंद्र राज्य सरकार की मंशा ठीक है, ये प्रक्रियाधीन है, हम इसको देखवा लेंगे। जो छात्रवृत्ति जिन छात्रों को मिलना है वो उनको मिल जाए, इसको सुनिश्चित कराइए। छात्रवृत्ति जिनको मिलना है उनको छात्रवृत्ति मिलना ही चाहिए। सरकार प्रक्रिया में जो भी एक केंद्र राज्य सरकार आप करिए। केंद्र राज्य सरकार की मंशा है कि छात्रवृत्ति सभी को दिए जाना है और डायरेक्ट उनके खाते में जाता है पूर्ण। मंशा के अनुरूप ही हम कह रहे हैं। ठीक है कि आप छात्रवृत्ति छात्रों को जिनको मिलना चाहिए उनको मिल जाए, इसको सुनिश्चित ठीक है उसको, और कार्य स्थगन स्वीकार करते हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजते हैं। अगली सूचना